जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 1 साल तक उसको दूध के अलावा और कुछ नहीं दिया जाता ज़्यादातर, है ना। तो वो दूध से ही सारा पोषण मिलता है। दूध में सब तत्व है, बाकी दूध में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब बच्चा इस सृष्टि में कोई भी स्तनधारी का बच्चा है, गाय भैंस भी समझ लो, इंसान भी समझ लो, तो जब सभी बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं तो उनके पाचन तंत्र में दूध को पचाने वाले मुख्य रूप से 2 एंजाइम्स बनना कम हो जाते हैं अथवा तो पूरा बंद हो जाते हैं। उसमें एक एंजाइम है लैक्टोज और दूसरा है रेनिन। तो ये कुदरत का नियम है कि जिस भोजन की जरूरत नहीं है अब, शरीर उसे पचाने वाले रसायन बनाना कम कर देता है। इसमें से जो लैक्टेज एंजाइम है उसका कार्य दूध में लैक्टोज नाम की प्राकृतिक एक पचाने की व्यवस्था करना, जो उसको चीनी पैदा करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। छोटी आंत में मौजूद जो लैक्टेज एंजाइम इस जटिल चीनी को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़कर ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं। तो एक कार्य होता है लैक्टोज से, लैक्टेस एंजाइम है। अब स्तनपान के दौरान यह एंजाइम चरम पर होता है। जब बच्चा दूध पीता है तो उस समय एंजाइम बहुत बनता है, लेकिन दूध छूटने और अन्य ठोस आहार शुरू करने के बाद शरीर में जो जीन लैक्टेस बनाता है वह धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। इसके कारण शरीर में लैक्टेस का उत्पादन बहुत कम हो जाता है, लगभग 5 से 10% होता है। तो जिससे हम जो दूध पीते हैं वो गैस बहुत बनाता है। उसको जो पचाने वाला एंजाइम है वो पूरा उसको है नहीं, शरीर में जो है अब नहीं बन रहा है, तो उसको पूरा पचाता नहीं है। तो दुनिया की लगभग 65% मानव आबादी में बड़े होने पर यह एंजाइम बंद हो जाता है पूरी तरह से, जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, यानी दूध का ना पच पाना। ये सभी में होता है। हालांकि कुछ लोगों में कोई जेनेटिक म्यूटेशन होता है तो उसमें जो है थोड़ा बहुत वो बनता रहता है। दूसरा जो एंजाइम है वो है रेनिन। रेनिन एंजाइम शिशु के स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। इसका मुख्य काम दूध के प्रमुख प्रोटीन, जिसका नाम होता है कैसीन, को थक्का जमा देना। जब आप दूध पीते हैं तो देखेंगे कि जब उल्टी होती है तो थक्के थक्के निकलते हैं, बच्चों के ज़्यादातर देखे होंगे। तो दूध थक्का बनने से वह पेट में कुछ देर तक रुकता है और उसके कारण शरीर उसके पोषक तत्वों को अच्छे से सोख पाता है। कहते नहीं कि भाई पचा नहीं, लेट्रिन में निकल गया, तो उतना टिकना भी जरूरी है। तो जल तत्व है, ज़्यादा टिकेगा नहीं, इसलिए रेनिन उसको थक्का बनाता है, तो उससे पूरा पोषण मिलता है, शरीर उसको पूरा खींचता है। यह एंजाइम विशेष रूप से केवल स्तनपान करने वाले शिशुओं में ही सक्रिय होता है। जैसे ही बच्चा ठोस आहार पर आता है, दूध पीना छोड़ता है, आमाशय में रेनिन बनना पूरी तरह बंद हो जाता है। जो लोग एडल्ट हैं उनके पेट में रेनिन बिल्कुल नहीं बनता, उसकी जगह पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने का काम करता है। जैसे ही बच्चा दूध छोड़कर ठोस अनाज, दालें, सब्जियां खाना शुरू करता है, उसके शरीर में एमाइलेज अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को पचाने के लिए, और प्रोटीएज व लाइपेज ठोस प्रोटीन और वसा पचाने वाले एंजाइम्स का उत्पादन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का जो दूध कोई भी ले रहे हैं तो वो शरीर में कहीं ना कहीं विकृति पैदा करता है, सड़ान पैदा करता है। लेकिन जैसे थक्का जमा हुआ पहले से ही दही है, फिर उसमें आप छाछ बना दी, तो वो सब बहुत ज़्यादा जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको बढ़ाता है, इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है।
दही बनाकर छाछ में ज़्यादा ले सकते हैं। हम जितनी भी दवाइयाँ देते हैं, चाहे जोड़ों की दर्द की हो, कोई भी हो, सब छाछ के साथ ले सकते हैं। छाछ उसमें नड़ती नहीं है, बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। यही एक कारण है जिसको हमने पकड़ा कि इंसान का पाचन कुदरती रूप से कैसे मजबूत हो। तो बहुत सारे ग्रंथों में यह है कि छाछ जो है वो अग्नि को बढ़ाता है। छाछ जो है ना, अग्नि को बढ़ाता है। राजीव दीक्षित भी यही कहते थे कि सुबह 1 गिलास छाछ जो है वो स्वर्ण समान है, उसमें नमक मत डालिए, नमक डालने से उसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। इस तरह से जो है छाछ 1 गिलास सुबह जो है इनको अनिवार्य रूप से दीजिए। अब छाछ में गाय भैंस बकरी सब चलता है, छाछ में सबकी छाछ चलती है, वो नहीं नड़ती। और फिर भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत छाछ से कोई दर्द बढ़ रहा है, तो उसमें आधी चमची शुद्ध जो है हल्दी डाल दीजिए। हाँ, ये प्रयोग भी हमने देखा, कफ भी नहीं बढ़ाता है, छाछ भी नहीं बढ़ाता है। यदि ऐसा लगता है तो हमारी दवाइयों में कभी हमने देखा नहीं कि छाछ से दुखावा बढ़ता है। मोड़ी छाछ होगी જોઈએ। हाँ, बहुत लंबे समय तक उसको जब रख देते हैं तो खटास पकड़ लेती है ज़्यादा।